आज की वीडियो में आप एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखोगे जो रिपीटेबल है और पूरी तरह मैकेनिकल है। और सबसे बड़ी बात, इसमें ना तो डेली बायस चाहिए, ना ही कोई फैंसी इंडिकेटर्स, और इस स्ट्रैटेजी का हर दिन सेटअप बनता है। इस स्ट्रैटेजी का मेन काम है आपकी ट्रेडिंग से गेस वर्क को हटा देना और सिर्फ एक ही काम पर फोकस करना, हर दिन सेम सेटअप को एग्जीक्यूट करना। तो ये स्ट्रैटेजी है क्या? इस स्ट्रैटेजी को हम 3 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट कैंडल और क्यों ये कैंडल इतनी इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग के लिए। फिर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टाइम फ्रेम्स यूज कर सकते हैं स्ट्रैटेजी में, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट। इसके बाद हम देखेंगे अलग अलग एंट्री मॉडल्स जैसे ब्रेकआउट, ब्रेक एंड रीटेस्ट या रिवर्सल सेटअप। साथ ही हम कुछ कॉन्फ्रेंसेस को भी देखेंगे जिससे ये स्ट्रैटेजी और ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंट्रीज, स्टॉप लॉस और टारगेट्स। और फाइनली मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिससे आप ये स्ट्रैटेजी रियल टाइम में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह ट्रेडिंग रेंजेस पर बेस्ड है। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, मैंने चार्ट पर टॉप और बॉटम मार्क किया है, जिसे हम रेंज हाई और रेंज लो मानते हैं, और ये हमारे एक्सटर्नल लेवल्स होंगे। इस केस में हमारे पास एक बहुत बड़ा रेंज है, और जब रेंज बहुत बड़ा होता है तो ट्रेड करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो अब फोकस कहां रखना है? हमें फोकस करना है फर्स्ट कैंडल पर, मतलब न्यू मार्केट सेशन की पहली कैंडल पर। तो उस बड़े रेंज को भूल जाइए और सिर्फ उस फर्स्ट कैंडल का हाई और लो आइडेंटिफाई कीजिए। इस केस में हमारे पास है ओपनिंग कैंडल हाई और ओपनिंग कैंडल लो, और यही कहलाता है हमारा ओपनिंग रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू सेशन की ओपनिंग रेंज में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, और यही वो एरियाज होते हैं जहां हम पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। अब अगला सवाल जो मुझे अक्सर पूछा जाता है, हमें कौन कौन से सेशंस पर ध्यान देना चाहिए? लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन या एशिया सेशन? ये तीनों मेजर सेशंस हैं, और चाहे आप स्टॉक्स, फॉरेक्स या फ्यूचर्स ट्रेड करते हो, ये सेशंस हर बार आते हैं। मैं लंदन सेशन को प्री मार्केट या आफ्टर आवर्स मानता हूं, न्यूयॉर्क सेशन को एक्चुअल मार्केट आवर्स मानते हैं, और एशिया सेशन को फिर से आफ्टर आवर्स। मेरा मेन फोकस होता है न्यूयॉर्क सेशन पर। न्यूयॉर्क सेशन शाम 7 बजे ओपन होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और रीजन ये है कि न्यूयॉर्क सेशन में सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी होती है, इसलिए यही सेशन सबसे ज्यादा सूटेबल है ओपनिंग रेंज को मार्क करने के लिए। आप चाहो तो लंदन या एशिया सेशन भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में न्यूयॉर्क सेशन सबसे रिलायबल है ओपनिंग रेंज और फर्स्ट कैंडल के लिए। एक बार जब हमने मार्केट सेशंस आइडेंटिफाई कर लिए, तो अब हमें करना क्या है? 7 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की पहली कैंडल को मार्क करना है। बस सिंपल है, उस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो जो शाम 7 बजे पर बनती है। अब सवाल आता है कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें? हमारे पास 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम्स हैं। ये तीनों बेस्ट है ओपनिंग रेंज ट्रेडिंग के लिए। 15 मिनट से ऊपर कोई भी टाइम फ्रेम बहुत बड़ा रेंज बना देगा, जो बिगिनर्स के लिए यूजफुल नहीं होगा। अब चार्ट के लेफ्ट साइड में हमारे पास 15 मिनट का हाई और लो मार्क किया गया है, बीच में 5 मिनट का, और राइट साइड में 1 मिनट का हाई लो। ये सब आपके ओपनिंग रेंजेस हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम्स के हिसाब से। तो आप जिस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो उसी के हिसाब से ओपनिंग रेंज चूज करनी चाहिए। बिगिनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है 15 मिनट ओपनिंग रेंज, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, और इसमें आप हर टाइम फ्रेम को कंबाइन कर सकते हो, जिससे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलते हैं। तो स्टेप नंबर 1, आपको करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम की पहली कैंडल का हाई और लो मार्क करना जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है। जैसा कि यहां दिख रहा है, यह है आपका 15 मिनट का ओपनिंग रेंज हाई और लो। स्टेप नंबर 2, अब हमें वेट करना है एक 5 मिनट कैंडल क्लोज का, जो या तो 15 मिनट रेंज के ऊपर हो या नीचे। जैसा कि यहां चार्ट पर दिख रहा है, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हैं और कैंडल ने 15 मिनट रेंज हाई के ऊपर क्लोज कर लिया है। अगर प्राइस डाउन साइड में जा रहा हो तो हम 5 मिनट कैंडल क्लोज का वेट करेंगे जो 15 मिनट रेंज लो के नीचे हो। स्टेप नंबर 3, अब हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाएंगे और एंट्री पॉइंट्स ढूंढेंगे कंटिन्यूएशन के लिए। जैसा कि यहां दिख रहा है, 15 मिनट रेंज का हाई और लो मार्क किया गया है। अब जब प्राइस 15 मिनट हाई को 5 मिनट कैंडल क्लोज के साथ तोड़ता है, तो हम 1 मिनट चार्ट पर एंट्री अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं अपसाइड मूव के लिए। अब बात करते हैं 3 तरह की एंट्रीज की जो हम देख सकते हैं। पहली एंट्री है ब्रेकआउट या ओपनिंग रेंज ब्रेक। जैसे ही हमें 5 मिनट कैंडल क्लोज मिलती है, हम लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री ले सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज के बाद लॉन्ग पोजीशन लेना, स्टॉप लॉस नीचे रखना और मूव के कंटिन्यूएशन का इंतजार करना, यही है पहला तरीका। दूसरी एंट्री है रीटेस्ट एंट्री, यानी हम ओपनिंग रेंज ब्रेक के बाद वेट करते हैं एक पुल बैक का, और जब प्राइस दोबारा उस लेवल को टेस्ट करता है, वहीं से हम एंट्री लेते हैं। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैं कंसिस्टेंटली इसी मॉडल को यूज करता हूं। तीसरी एंट्री मॉडल है रिवर्सल सेटअप। ये तब काम आता है जब ओपनिंग रेंज फेल हो जाती है और प्राइस वापस नीचे चला जाता है, फिर हम रीटेस्ट के बाद डाउन साइड पुश के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप रिवर्सल ट्रेडिंग पर पूरा डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो अब तक हमने डिस्कस किया 3 एंट्री मॉडल्स और 3 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं ओपनिंग रेंज ट्रेडिंग के लिए। अब चलो कुछ रियल चार्ट एग्जांपल्स देखते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये स्ट्रैटेजी रियल टाइम में कैसे दिखती है और कैसे आप इसको यूज करके सही एंट्री ले सकते हैं और अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। लेट्स गेट इनटू इट। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हो, हम आज के पहले एग्जांपल पर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहली 15 मिनट कैंडल का हाई और लो मार्क करूंगा। अभी फिलहाल हम थोड़ा बुलिश है क्योंकि हम पिछले दिन के हाई से ऊपर आ गए हैं। ये लेवल मार्क कर लेते हैं और अब हम लोअर टाइम फ्रेम्स पर जाते हैं। अब हमें जो करना है वो है 5 मिनट कैंडल का क्लोज देखना चाहिए, या तो 15 मिनट ओपनिंग रेंज के ऊपर या फिर उसके नीचे। चलो टेप प्ले करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अपने 15 मिनट रेंज के ऊपर ब्रेक कर चुके हैं। अब हम 1 मिनट चार्ट पर चलते हैं। तो यहां हम अगले एग्जांपल के 1 मिनट चार्ट पर हैं। अभी अभी हमने 15 मिनट रेंज का हाई तोड़ दिया है और पीछे एक बुलिश गैप छोड़ दिया है। जब भी प्राइस एक बुलिश गैप छोड़ता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि प्राइस अपसाइड की तरफ कंटिन्यू करेगा। इस केस में हमारे पास 2 एंट्री मॉडल्स हो सकते हैं, एक ब्रेकआउट और दूसरा रीटेस्ट। इस बार हम ब्रेकआउट के लिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस कैंडल ने बुलिश गैप बनाया है उसके क्लोज पर लॉन्ग एंट्री करेंगे और स्टॉप लगाएंगे उस दूसरे कैंडल के नीचे जिसने गैप बनाया था। और अब हम जो देख सकते हैं वो है एक फिक्स्ड 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड टारगेट अपसाइड की तरफ।
जैसा कि आप यहाँ इस चार्ट पे देख सकते हो, हमें एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिला 15 मिनट रेंज से और प्राइस ने उस मोमेंटम को कंटिन्यू भी किया। इस केस में रीटेस्ट एंट्री भी बहुत अच्छा काम करती। जब आप ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो तो आपको चार्ट पर डिस्प्लेसमेंट देखना चाहिए और वो दिखाई देता है बुलिश गैप के फॉर्म में। ये सबसे बढ़िया तरीकों में से एक है ओपनिंग रेंज को ट्रेड करने का, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि प्राइस रीटेस्ट के लिए वापस नहीं आता, स्पेशली जब कोई चीज बहुत बुलिश हो और हायर टाइम फ्रेम पर कोई ड्रॉ लिक्विडिटी हो जिसकी तरफ प्राइस खिंचा चला जा रहा हो। और बस इसी के साथ उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।